वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी ज़ारा शाह, यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल पाकिस्तान ख़वातीन की मरकज़ी सदर, इसके अलावा पाकिस्तान नेशनल यूनिटी फोरम के जो चेयरमैन हैं कमर अरशद अली, उनके इदारे के उससे मैं उनकी सरपरस्ती में आज एक केस में आई हूँ। आज फिर एक हवा की बेटी का जुल्म हुआ, आज फिर एक हवा की बेटी जुल्म की चक्की में पिसी है, आज फिर एक हवा की बेटी घर से बेघर हुई, आज फिर एक हवा की बेटी का उसी के अपने शौहर ने जुल्म किया है। छोटी सी मासूम बच्ची है उसकी गोद में। कब तक ये हमारी बच्चियों के साथ हवा की बेटियों का जुल्म होगा? आखिर कब तक मैं हुक्मरानों से और हाकिम वक्त से इस वक्त ये सवाल करती हूँ कि आखिर कब तक हमारी बेटियाँ जुल्म बर्दाश्त करेंगी कि हमें तलाक ना हो, हमारे घर बर्बाद ना हो, हमारे माँ, जिस बच्ची के पास मैं इस टाइम बैठी हूँ उसकी माँ नहीं है, उसका कोई भी नहीं है, गरीब लोग हैं और बेसहारा। और इस वक्त वो बच्ची ने मुझसे किस तरह रब्ता किया और किस तरह मैं उस बच्ची तक पहुँची हूँ। आइए हम उस बच्ची से आपकी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हैं आप? क्या हाल है आपके? सबसे पहले ये बताइए, आपकी बेटी है जी कितने महीने की है? 2 साल 2 साल की है, माशाल्लाह। तो आपका शौहर, मतलब आप किस वजह से आपने मुझे फ़ोन करके बुलाया, मुझे बताइए। मुझे मदद चाहिए थी आपकी। जी इस वजह से मैं एक मज़ार पे थी, जी सही है, मुझे वहाँ से किसी आदमी ने मुझे आपका कार्ड दिया है, जी। तो मैं उनके ज़रिए आप तक पहुँच पाई हूँ। ये बच्ची मज़ार पे थी और किसी आदमी ने मेरा कार्ड दिया, उनको मदद चाहिए, मदद तो अल्लाह से मांगते हैं। तो मुझे ये बताइए, किस किस्म की मदद चाहिए आपको? मुझे अपने शौहर से जो है ना अलहदगी चाहिए। अच्छा, आपने शौहर से अलहदगी चाहिए, कुछ रीज़न? आपका शौहर आपको मारता है, कूटता है, या कोई नशे तमाशे करता है, खर्चा नहीं देता, बच्चों को सपोर्ट नहीं करता, या आपकी तज़लील करता है? वजह क्या है अलहदगी की? वजह यह है कि वो मारते पीटते हैं, हुँ। नशा करते हैं, शराब पीते हैं। शराब पीते हैं, जी, उसके अलावा कोई और नशा, जो चरस हीरोइन, आइस? पीते हैं, हुँ। आइस पीते हैं, तीनों नशे करते हैं वो। जनाब, शराब, चरस और आइस का नशा तो बहुत गंदा है, आइस का नशा तो अल्लाह माफ़ करे। तो आपने ये शादी जब करी थी, जब आपको नहीं पता था कि आपके नहीं, हस्बैंड ये काम करते जी हैं? नहीं। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? एजाज इजाज़ नाम है। उसकी रिहाइश कहाँ पर है? 5 नंबर शाफे से। शाह फैसल कॉलोनी 5 नंबर। अल्हम्दुलिल्लाह, शाह फैसल कॉलोनी 5 नंबर से मैंने बल्दियाती इलेक्शन लड़े जमात इस्लामी से। तो मुझे ये बताइए कि उनकी लोकेशन किस साइड पे है? इमाम बार का है, जी, इसकी शाहिद पान वाले की ही रोड के ऊपर, शाहिद पान वाले की रोड तीसरी गली में। पे। इमाम बार का नासरान से जी, शाहिद पान का। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, आप अपने शौहर से अलहदगी चाहती हैं, मतलब वजह आपने बता दी, नशा करता है, खर्चा जी। नहीं देता। तो आपके वालिदैन हैं? वालिदैन नहीं है तो सही, मेरी वालदा का इंतकाल हो चुका है जी। और मेरे वालिद हैं, लेकिन ये उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं, तो इसलिए मेरे साथ कोई सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, आपने मुझे फ़ोन पे बताया था कि आपके हस्बैंड ब्लेड और जी, जी, सट्टा जी, चीज़ें बिल्कुल, दिखा के आपको बिल्कुल। डराते हैं, क्या जी, कहते हैं? ब्लेड लेके बैठे रहते हैं, उनके एनी टाइम ब्लेड जेब में होता है। एनी टाइम ब्लेड जेब में होता है। जी, और कुछ और तेज़ाब की बोतल, अभी उन्होंने जब मुझे फर्स्ट वहाँ टाइम मारा था, जी। तो उन्होंने मुझे तेज़ाब की बोतल लाए थे, अपने भाई से उन्होंने मंगवाई थी। उनका एक भाई हीरोइन का नशा करता है, तो उन्होंने उससे मंगाई थी तेज़ाब की बोतल और मुझ पे डालने लगे थे। तेज़ाब की बोतल के आप पे तेज़ाब डालना चाह रहे जी, थे? कहने लगे मैं तुम्हें ना घर से बाहर नहीं निकलने दूँगा, मैं तुम्हें यहाँ मार दूँगा जान से, और तेज़ाब डाल के ना तुम्हें मार के यहाँ बराबर में दफना दूँगा। हमारा एक, इनके पापा का कच्चा मकान है बराबर में हमारा, और जो है ना वहाँ पलस्तर वगैरह नहीं हुआ हुआ, तो कहने लगे यहाँ खड्डा करके मैं आपको वहाँ दफना दूँगा, ब्लेड मार के। इसलिए मैं अपनी जान बचा के वहाँ से भागी। आपके हस्बैंड ने, आपके सास-ससुर, मतलब कुछ नहीं नहीं, कहते? कोई कुछ भी नहीं कहता, वो तो खुद जो है उनका रवैया मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होता। सारे मेरे सास की, मतलब वो भी मारती पीटती हैं, और ससुर भी ऐसे ही है, गंदी सहनियत के, वो भी मुझ पे नजर ससुराल रखते वाले हैं, भी बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं सपोर्ट करते हैं, नहीं ससुर करते। की गंदी नीयत है, सास भी मारती हैं। मैं कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों से ये रिक्वेस्ट करूंगी, ये बेटी है, ये बेटी जाते ही कहाँ जाएगी? आज ये बेटी है, ये बच्ची आज बच्ची है, कल ये माँ बनेगी। मुझे ये बताइए कि मज़ारात पे इसने इतना टाइम गुजारा, कब से आप घर से गायब हैं? 1 महीना हो गया। 1 महीने से मज़ारात पे ही हैं आप? जी बिल्कुल, तो इसका बच्ची का खर्चा, दूध वगैरह, सब पानी? मैं भीख मांग के अपनी बच्ची को पूरा कर रही हूँ। अभी मुझे रोडों के ऊपर गलत जहनियत से लड़के आदमी देखने लगे, तो इसलिए मैं आपके पास, मुझे किसी से मैंने आपकी मदद मांगी थी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, तो उन्होंने मुझे आपका कार्ड दिया। फिर उन्होंने कहा आप मदद करती हैं लेडीज़ की, ख़वातीनों की, तो इसलिए मैं आपके पास आई। आपने मुझे फ़ोन पे बताया था कि आपके हस्बैंड आपको डिवोर्स कर चुके हैं। जी, डिवोर्स दे कैसे? चुके हैं वो।
कैसे? उन्होंने अभी बीच पेपर में में नहीं, सूरत पेपर नहीं, हम्म। वो सिर्फ लड़ाई के अंदर उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दिया अपने कमरे कितनी में। मर्तबा? 3 दफा दे चुके हैं। मतलब 3 तीन दफा मर्तबा लड़ाई के कितनी अंदर मर्तबा? एक दफा, 2 दफा, 4 दफा? 3 दफा दे चुके हैं, बता रही हूँ ना, 3-4 दफा एक दे ही चुके मर्तबा में 3 मर्तबा दी हैं। है? जी, या उससे पहले भी कभी हुआ उससे है? पहले दी है, 1-2 महीने पहले दी थी उन्होंने। तो और उसके बाद उस उसने अपने पास रखा आपको? जी, सबसे पहले तो ये जिना के जबरे में आ गई बिल्कुल चीजें। इसी वजह से वो लोग मुझे बाहर निकलने नहीं देती हैं, उनकी वालदा। ना मेरे पास कोई मोबाइल है कि मैं अपने घर वालों को बता सकूं या अपनी बहनों को बता सकूं, किसी मामू को बता सकूं, तो वो लोग मुझे इतना वो नहीं तो देते। आज आपने जिस नंबर से मुझसे कांटेक्ट किया था वो वो किसका किसी जेंट्स का नंबर है। नंबर? रोड पे जी राहगीर का जी किसी जी नंबर था? जी, बिल्कुल। देखिए, ये सारी चीज़ें मैं जो इस वक्त इस बच्ची के पास बैठी हूँ, ये इसके बयानात हैं, वीडियो की सूरत में है कि इसका शौहर तलाक भी दे चुका है इसको, जिना के ज़बरे में आता है। दूसरा, नशे, आइस, शराब और हीरोइन जैसे नशों में वो रहता है, मारना कूटना इस तरह कहीं नहीं होता है। दूसरा, ससुराल वाले इसके साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तीसरा, तेज़ाब, सबसे बड़ी चीज़ है तेज़ाब। वो मंगाया कहाँ से था? वो हमारे 5 नंबर से ही मंगाया। 5 नंबर में अच्छा, में देखते हैं कि तेज़ाब कौन बेच रहा है। तो ये चीज़ें देखते हैं हम 5 नंबर में तेज़ाब कौन बेच रहा है, और उसके बाद आपको ब्लेड और वेपन ये चीज़ें जी ये जी असला वगैरह मतलब उसके पास रहता है। जी, बिल्कुल रहता है उनके पास। टीटी होती है, टीटी ला के दिखाते हैं मुझे कि मैं तुम्हें इससे मार दूंगा, तुम अगर मेरे साथ अगर मुझे छोड़ के जाओगी तो मैं तुम्हारे भाइयों को मार दूंगा, बच्चों को मार दूंगा। वो इस तरीके की धमकी देते अच्छा, यानी कि मोहब्बत जताते हैं कि तुम मुझे छोड़ के जाओगी, रखता है वो तरीके से नहीं रखता है, हैं। मारता बिल्कुल कूटता है और जी। छोड़ के भी जाने नहीं देता। मैं मुतलका थाना शाफजल कानूनी SHO मोहम्मद अली मरवत साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, इस बच्ची के लिए कुछ अच्छा सोचें, कुछ अच्छा मुझे करें। सिर्फ इंसाफ चाहिए, मुझे उसके साथ नहीं रहना चाहती, लिहाजा ये है कि मुझे उससे छुटकारा हासिल आप रोएंगे, आप चाहिए। रोए बस रोए नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ इस वक्त, मुझे बस से ना छुटकारा चाहिए। आपके मैं उसके बच्चे साथ रहना नहीं बच्चे चाहती। कितने हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, हाँ एक बेटा है हाँ। और एक मेरी बेटी। बेटा कहाँ है? वो अपने बाबा के पास है। कितने साल का है? 8 साल का। 8 साल का बेटा है। शादी को कितना टाइम हो गया? 9 साल। 9 साल में आप जुल्म बर्दाश्त करती हैं? जी, अब बर्दाश्त से बाहर हो गई थी, इस वजह से मैंने मजबूरी में इसकी बहुत बर्दाश्त की है। बहुत 9 साल बहुत अहमियत रखते हैं। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, ना मांगा, ना खाने को मांग रही, ना पीने को, ना पहनने ओढ़ने को, किसी चीज को नहीं मांगती है। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ पे सख्त तरीन मजम्मत करूंगी कि हमारी बच्चियों के साथ, पाकिस्तान की बच्चियों के साथ, हवा की बेटियों के साथ इस तरह जुल्म क्यों होता है। और ये एक केस नहीं है, सैकड़ों केस में निपटा चुकी हूँ। कब तक बर्दाश्त करेंगी बच्चियाँ? आज वो बच्ची रो रही है, इसका एक एक आंसू बहुत कीमती है। खुदारा, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं इसको देखें। इस तरह खुलेआम बदमाशी करना, तेज़ाब मंगाना, वेपन दिखाना, ब्लेड दिखाना, नशे की सूरत में मारना कूटना, और सुसर की भी गंदी नीयत है, सास भी मारती है। तो ये ऐसी बच्चियां जाएं तो जाएं का वो शौहर। एक होता है जब बेटी पैदा होती है तो उसका नाम बाप का नाम आता है, बर्थ सर्टिफिकेट पे शनाख्ती कार्ड पे बाप का नाम आता है। फिर शादी के बाद शौहर मतलब एक वो होता है, हमारा सरपरस्त होता है, हमारा कफील होता है। और वही कफील अगर हमारी इज्जत की मुहाफिज ना बन सके और रोडों पे बेयारो मददगार छोड़ दे, तो ऐसे शौहर को और ऐसे मर्द को किस इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। मैं इस चीज़ पे सख्त तरीन मजम्मत करूँगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अरशद कमर अली जो पाकिस्तान नेशनल यूनिटी फोरम के जो चेयरमैन हैं, और उनसे भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा जाइए आप बच्ची से बयान लेकर आइए। और यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल पाकिस्तान, हमारे चेयरमैन अब्दुल अजीज़ अराइन साहब, उन्होंने भी मुझसे ये कहा कि जाइए पहले बच्ची से बयान लीजिए। अब हम जाएंगे थाने इस बच्ची के मसले के लिए, देखते हैं होता क्या। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलें, ओके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा शेख, यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल पाकिस्तान ख़वातीन की मरकज़ी सदर, पाकिस्तान यूनिटी नेशनल यूनिटी फोरम के जे साया शाफिजुल कानून नंबर 2 थाना शाफिजुल लगी हूँ। एक बच्ची मदीना नाम की बच्ची का मेरे पास कॉल आया था, उसका मैंने वीडियो बयान दिया। देखो, शौहर उसको टॉर्चर करता है, मारता है, तेज़ाब दिखाता है, ब्लेड दिखाता है, पीटी दिखाता है, और आइस और हेरोइन का नशा करता है, शराब भी पीता है। तो आज मैं थाने में बैठी हूँ। आज मैंने उनकी गिरफ्तारियाँ भी अमल में आई हैं, और ये उनके ससुर बैठे हैं, जो कि बहू का कहना ये है कि मेरे ससुर मुझ पर गलत नियत रखते हैं। क्या नाम है भाई आपका? है मोहम्मद शाहिद। कहाँ रहते हैं? अच्छा, जो ये लड़की ने एप्लीकेशन में लिखा है कि इसका शौहर इसके मतलब
तेजाब मंगाता है, ब्लेड दिखाता है, डीडी दिखाता है, धमकियां लगाता है और मारता है। ये बात सच है? सच है। अच्छा ये बात भी सच है कि आपकी नीयत अपनी भूख में खराब है? ये बात झूठ है। एक सेकंड आपसे पूछेंगे। अच्छा दूसरी बात ये कि आपका बेटे ने इसको तलाक दी हुई और जिना के जबरे में आता है कि उसके बाद भी उसको घर में बंद करके रखता रहो, जिना करता रहो। आपको इस बात का, आप लोग मुसलमान हो, आपको नहीं पता कि तलाक के बाद औरत नामहरम हो जाती है? दी खबर से? अच्छा खैर तलाक दिए है। अब उसके बाद अगर कहीं जाके उसको धमकियां लगाते हैं, अभी अगर अपनी बहनों के जाती कहीं जाती माँ तो इसको चिकी है नहीं, तो क्या आप गारंटी लेते हैं कि आपका बेटा इसको तंग नहीं करेगा या इसके मुंह पे तेजाब नहीं डालेगा या इसको जान से नहीं मारेगा? इस चीज की गारंटी ले रहे हैं आप? कुछ भी नहीं करेगा। आपके दो बेटे नशा करते हैं, आपने कभी रोका नहीं? दोनों बेटे नशा करते हैं, मैं डांटता हूँ मारता हूँ, इनको खुद पता है। मैं अपने चेयरमैन अब्दुल अजीज यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल पाकिस्तान उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी और पाकिस्तान नेशनल यूनिटी फोरम की जो हमारे कमर अरशद अली साहब है उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी चेयरमैन साहब से कि इस केस की नजरसानी करें, फोकस करें। हमें एफआईआर तो हो चुकी है, अब ये जाने और कानून जाने हमारा काम यहाँ तक था। और लड़की को इस टाइम सिक्योर करना है, दारुमल रिश्ते या बहन के रिश्ते वो बात का मसला है। आपने जो ज्ञान दिया अपने बेटे के खिलाफ वो सही है, लेकिन आपका बेटा है, मुंह से बोले आप, जबरदस्ती तो आपसे नहीं करवा रहे ना। इसका शौहर इस पर जुल्म कर, तो आपने कभी रोका नहीं? मारा वो हमें भी धमकी दे रहा। तुम्हारी बीवी ने भी इसको मारा है, इसके साथ मदीना इधर आओ जी, बाजी मदीना इधर आओ। अब नाज़रीन ये देखिए मासूम बच्ची है, ये लड़की 1 महीने से नूरानी मज़ार अब्दुल्ला शाह गाजी में अपनी इज्जत और अपनी जान बचाकर अपने शौहर से निकली। लोग इस बच्ची के दूध के लिए भीख मांगी। इस बच्ची ने कल मुझे बताया किस तरह इन्हें अपनी इज्जत बचाई, किस तरह ये मुझ तक पहुंची, किसी ने मेरा नंबर दिया। अब बताइए कि इस सब को भी शर्म आनी चाहिए। बेटियों वाले हैं ना ये, कुछ कहेंगे आप? जी मैं तो यही कहना चाहूंगी कि इन्होंने कभी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आपके शौहर ने या ससुर नहीं, ससुर ने तो मेरा बहुत ख्याल करा, खाने पीने से हर चीज से बहुत ख्याल करा इन्होंने इस चीज में, लेकिन गंदी सेहत है। आप क्या चाहेंगे कि इनकी आपके शौहर से आपकी तलाक हो जाए? जी बिल्कुल, मुझे यही चाहिए कि इससे इसके पापा से मुझे रियायत की जाए। रिहाई का मतलब तुम्हें कैसे रखा है? नहीं मतलब इस तरह आप खाने में सिको रहे हैं आप। मुझे बस इससे इसके पापा से मुझे छुटकारा दिलवाया जाए। बस सही है, आप सिको रहे हैं इस टाइम, आप परेशान नहीं हो, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में रहिए, अपनी गुजारिश आप समझ